गीत सरिता। रसिकेशु। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध वरिष्ठ संगीतकार श्री अनिल बिस्वास और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती मीना कपूर से युवा संगीतकार श्री तुषार भाटिया की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 17वीं कड़ी। श्रोताओं को तुषार भाटिया का नमस्कार और नमस्कार अनिल दा को, मीना दी को। नमस्कार दादा, जिक्र गजल का चल रहा है और एक गजल मुझे आपकी बहुत पसंद है, अगर इजाजत हो तो सुनवा दूं? बजा लो। हाँ, शायर हैं प्रेम धवन, फिल्म बड़ी बहू। बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, वो चांदनी वो चांद सितारे बदल गए, बदली तेरी नजर तो नजारे। दादा, ये कोई खास राग था? जब विचार करने बैठोगे ना तो तुम देखोगे कहीं भी जितना हो सका मैं रागों के नजदीक रहने की कोशिश करता जी। जहाँ से जितना मिलता था उसमें डाल देता था, जहाँ नहीं होता था तो अनिल विश्वास आ जाते थे। दादा, आपने एक किताब भी लिखी है, गजल रॉन्ग। ये रिसर्च की किताब है असल में। ये गजल के बारे में जब भी मैंने किसी से कोई दरियाफ्त किया कि भाई गजल क्या है, तो अहले ज़ुबान जो है ना कहते हैं यार गजल गजल है, गजल के बारे में क्या है, तुम गजल सुनो और बस उसका मजा लेते रहो। मैंने कहा नहीं, मैं इसके माँ बाप को जानना चाहता हूँ, ये कहाँ से आए हैं, इसके वंश क्या है, अच्छा। कब से शुरू है। तो कहते कि उसके लिए तुमको जाके लाइब्रेरी बैठना पड़ेगा। हाँ। और मेरा लाइब्रेरी था मरियम बिलग्रामी और उनके हस्बैंड नकी बिलग्रामी जो सेक्रेटरी थे स्टील एंड माइंस के। और कैसे मैंने शुरू किया था ये बताओ। जी। कलकत्ते में बैठ के एक मरतबा ये महफिल में गजल गा रहा था। अच्छा। और वहाँ के जितने तरुण गाने वाले सब आगे बैठे थे। बाद में मुझसे कहा गया कि हम लोग तो ये उत्सुकता लेके आए थे कि हम देखे कि अनिल विश्वास म्यूजिक डायरेक्शन करते ऐसे ही गाना भी गाते क्या। बहरहाल जब तक मैं म्यूजिक डायरेक्शन किया तो जितने गाने मेरे हुए हैं उसमें वो ख्याल, ठुमरी, गजल सब मौजूद है। सारे के सारे हमने गा के बतलाया सबको। तो वहाँ पे लोग आहा आहा वाह वाह कर रहे थे। हाँ। तो मैंने बीच में से एकदम हारमोनियम बंद करके उनसे पूछा, मैंने कहा तुम आह बाह क्यों कर रहे हो। कहते कि देखिए आप इतनी खूबसूरत तरीके से गजल थी वो, खास मुझे याद है वो चले भी आओ तो गुलशन के कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। हाँ, फैज। बिल्कुल। और मैं खासकर ज्यादातर फैज को गाता था क्योंकि मुझे उसमें जो मजा आता था ना साहित्य का, उसका जवाब नहीं। ऐसी बात नहीं है कि उनसे बड़े कोई नहीं हुए, उनसे पहले गालिब भी थे। और गालिब का कहना ये था कि हमसे सुनते हैं कि रेख्ता की तुम ही माहिर नहीं हो गालिब, सुनते हैं कि एक जमाने में मीर भी थे। बहरहाल उसको मैंने भटियार में तैयार किया था। तो खास करके मालवी का कानून है ना, एक कुछ दादा ट्यून याद है आपको? गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग
भरे बाद नौ बहार चले। तो मालविका ने पूछा कि भाई गजल अगर भटियार में हो सकता है तो फिर क्या बात है, हम लोग गजल क्यों नहीं गाते? मैंने कहा क्यों नहीं गाती हो? कहते कि दादा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, यहाँ तक कि कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको पढ़ के हम गजल के बारे में कुछ जाने। तो उस दिन मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि गजल की पहली सीढ़ी जो है ना वो मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करूंगा। उस दिन से मेरे अंदर वो चैलेंज आ गया है और उसके बाद में मैं 6 साल तक इसको जानने की कोशिश करता रहा। और ये नकी बिलग्रामी, मरियम बिलग्रामी, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, वो लोग कहाँ कहाँ से सब चीजें मंगवा कर दिखाते थे। और तुम यकीन जानो कि 100 गजलें चुनने के लिए मैं कम से कम 3000 गजलें उनके थ्रू से मुझे It was a regular रिसर्च वर्क। मैंने क्या किया, मैं पहले तो अंग्रेजी में उसको लिखा था, इसका जो परिचय है, और मैंने 8 अथॉरिटीज के पास भेजे थे। फैज अहमद फैज, डॉक्टर सफदराज सीतापुरी, सरदार जाफरी, अच्छा, ऐसे मेहदी करके दूसरे एक आदमी थे, ऐसे सिकंदर अली वस्त, सबको मैंने सुनाया। सिकंदर अली वस्त ने तो बहुत अच्छी बात कही, कहते कि तेरा ये लिख पढ़ के हमको जो हम नहीं जानते थे वो कुछ ऐसी बातें मालूम हुई है। तो सरदार जाफरी ने मुझे चैलेंज किया था कि दादा ये तो सब कुछ तूने कर लिया है, मगर उसकी जो खास टेक्निक है रदीफ व काफिया का, उसका तू क्या करेगा? तो दूसरे दिन मैंने 18th सेंचुरी के एक कवि है मुसफ़ी, छोटी बहर के लिखने वाले, उनकी गजल मैंने ले ली। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि रदीफ और काफिया क्या होता है जी। काफिया ये है कि छल के साथ बल, बल के साथ नल, नल के साथ कल, ये छंद मिल जिसको कहते, इसको कहते हैं काफिया। और उसके बाद में एक शब्द या एक फ्रेज या एक लाइन पूरा के पूरा वो रदीफ बन के आते थे, मगर हर शेर के साथ में उसके ताल्लुकात जो है ना वो बना रहना चाहिए। तुमको बताऊंगा, तुमको पता चल जाएगा। देखो छोटी बहर है, ख्वाब था या ख्याल था, क्या था? अब इस पे तुमको काफिया बतला देता हूँ। ख्वाब था या ख्याल, लाम जो है ना जी, ल जी, ये है छंदुमिल। था क्या था, ये है रदीफ जी। अब देखो किस तरह से बन के आते हैं वो। ख्वाब था या ख्याल था, क्या था? हिजर था या विशाल था, क्या था? ये था। तो इसको मैंने वर्बेटिम वो करके बतलाया, जैसे है बंगला में, कल्पना की छिलो सपन, सपन को जान लो, ये है काफिया, इसके साथ मिलेगा। और था क्या था कि क्या है वो मैं बताऊंगा। कल्पना की छिलो सपन की छिलो से, बिरह छिलो, छिलो मिलन की छिलो से, ये है रदवी काफिया का। तो मैंने उनका चैलेंज कबूल कर लिया और फिर बाद में मेरे किताब में बहुत सारी गज़लें हैं जिसमें रदीफ काफिया के साथ तुमको मिलेगा। और सिर्फ ऐसे ही हमने छंद के बारे में कहा, आपको अगर गाने वाले हो तो आपको अगर दादरा कहरबा, झपताल और रूपक इसके छंद हमको मालूम हो तो आपको बहर रमल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। अच्छा ये 7 मात्रा में है ना जी। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। इसमें फर्क क्या है कि अगर आप इसको जान जाए तो फिर इसको भी जान जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको पढ़ोगे ना तो उसमें मैंने 3 मात्रा, 4 मात्रा, 5 मात्रा, 7 मात्रा, 8 मात्रा का वर्गीकरण किया है। अच्छा। तो ये गजल रंग का ये इतिहास है असल में। इसीलिए पता चलता है कि आपकी गजलों में रंग तगज़्ज़ुल किस तरह से आया। दादा एक और गजल मुझे याद आ रही है, वो मोहब्बत तर्क की मैंने दो राह फिल्म की थी। दादा शायद साहिर साहब की। मुझे कहने में कोई बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है जी। और इसमें बड़ापन जो है ना प्रेम धवन का था। बताऊं तुमको, दो राह का जो देख रेख के लिए जिसको प्रोडक्शन मैनेजर कहते हैं ना जी, वो लिखने वाले भी थे और ज्यादा वो प्रोडक्शन मैनेज करते थे। साहिर साहब उनके साथ में रहा करते थे उस वक्त। अच्छा। अब पहले आए थे वहां से जी। तो
जाने की जगह नहीं, दोस्त है। जी। तो प्रेम ऐसे बहुत सारे लोगों को दिल में भी रखा है और घर में भी रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, बिगिनिंग में उसमें साहिर भी एक थे। जी तो कुछ तो काम करना चाहिए ना उनको। जी। तो और कुछ जब नहीं मिला तो उन्होंने साहिर को ये काम दे दिया दो राह में जी कि तुम जो आर्टिस्ट को जो डायलॉग लिख के देना है ना, जी। उसका काम तुम करते रहो। अच्छा। उसने बिकॉज ही वॉज इंचार्ज, वो चार्ज इंचार्ज थे। हाँ। तो उन्होंने इतना कह दिया, वो बाल छाबड़ा को कह दिया था जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। हाँ। कि भाई हमने एक आदमी को रख लिया इस काम के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ। भाई हाँ, ये हाँ। दिस इज योर, तेरा महकमा है, जी। तू जी में ऐसे कर ले, हम हाँ कर देंगे। जी। ये करते थे साहिर साहब। अच्छा। सिचुएशन आया जहाँ पे मुझे एक गजल की जरूरत थी। तो प्रेम का बड़ापन देखो, उसने कहा कि मैं लिख सकता हूँ, मगर मेरे पास एक गजल लिखी हुई है। अच्छा। इसको देखिए, अगर ये गजल आपको पसंद हो तो ही हम बतलाएंगे कि ये गजल किसकी है, और तो ही आप इसको लेने के बाद में। तो मैंने गजल पढ़ी, मोहब्बत तरकी मैंने, गरेबा सी लिया मैंने। तो मैंने कहा भाई ये बिल्कुल सिचुएशन में बैठता है। तो उसने एक चित्रा दिखाया है, यानी छोटे छोटे बुकलेट्स या लिफलेट्स जैसे होते थे ना, जी। वैसी एक उसका मजमुआ थोड़ा सा छपा था। वो छपा था। उसमें से एक गजल दिखाया कि ये साहिर लुधियानवी नाम के एक शायर की गजल है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं आए कि ये साहिर साहब का एंट्री था जी, दो राह फिल्म में। दो राह फिल्म में विद दिस गजल। उसी को सुनवा दें। सुनाओ। हाँ जरूर। बहुत खूबसूरत गजल है। मोहब्बत तर्क की मैंने, गरेबां सी लिया मैंने, गरेबां सी लिया मैंने, ज़माने अब खुश हो जहर ये भी पी लिया मैंने, ये भी पी लिया मैंने। अभी जिंदा हूँ लेकिन सोचता रहता हूँ ये दिल में। अभी जिंदा हूँ लेकिन सोचता रहता हूँ ये दिल में कि अब तक किस तमन्ना के सहारे जी लिया मैंने, सहारे जी लिया मैंने, मोहब्बत की मैंने। रसिकेशु। अभी आप सुप्रसिद्ध वरिष्ठ संगीतकार श्री अनिल विश्वास और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती मीना कपूर से युवा संगीतकार श्री तुषार भाटिया की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 17वीं कड़ी सुन रहे थे। विविध भारती के संग्रहालय से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Da